तो हे आज है डेट ऑफ माय डेली लाइफ स्टोरी। तो आज मैंने बियर्ड भी काटी है, खुद ही काटी है मैंने। तो कहीं कहीं डिफेक्ट है इसमें। तो मैं डेली जैसे अपनी लाइफ की स्टोरीज के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। वो मुझे आज 8वां दिन हो गया है। अब तो पहले सोचता था कि बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, बहुत बहुत सी प्रॉब्लम्स थी बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी। पर जैसे जैसे धीरे धीरे मैं डेली बनाता हूँ तो अब थोड़ा अच्छा भी लगता है और फिलहाल मन सा भी खुल गया। अब तो पता ही नहीं चलता किस चीज़ को बना। तो आज मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि हमें ना कुछ चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। जैसे अभी सेल आई थी एक, तो ना हमें पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि भाई ये चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए, जबकि हमारे पास बजट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, फिर भी हम ये सोचते हैं कि भाई कैसे ना कैसे हम पैसे इधर या उधर से करके हम ये आईफोन या ये चीज़ हम ले आते हैं। तो ऐसे ही अभी मेरे दोस्त ने मंगाई है, एक ने तो माइक मंगाया, पर वो तो खुश है कि हाँ भाई आवाज़ ठीक है। तो एक ने मुझसे बोला था कि तू मेरी ये चीज़ मंगा दे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जैसे जैसे वो चीज़ कल आने वाली है तो बोला यार मैं तुझे तो पता भी नहीं कि तूने ये चीज़ मंगाई थी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तो ये है कि जब जो चीज़ आपको उसमें दिखती फ़ोन में तब तक तो आपको ये रहता है कि ये मुझे मिल जाए, और जब वो आपको मिल जाती है तो आप परेशान हो जाते हो उसकी चीज़ों। जैसे आप फ़ोन ले लेते हो तो फिर हो जाते हो ईएमआई से परेशान कि भाई अब तो ईएमआई भरनी पड़ेगी। वो सामान आ जाता है, फिर ये लगता है अरे यार ये तो बेफ़ालतू मंगा लिया, पैसे भी हो गए, अब ये मेरे किस काम का है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आप छोटे-छोटे सपने भी देखते हो, आप बड़े सपने के पीछे भाग रहे हो, अपने छोटे-छोटे सपने मार रहे हो, आप उन्हें पूरा नहीं कर रहे, तो ये चीज़ गलत है। मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको जो खुशी है वो छोटी-छोटी चीज़ों में भी मिलनी चाहिए। आप एक बड़ी चीज़ के लिए सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, अच्छी बात है। पर यार ये भी तो सोचो कि हम एक बड़ी चीज़ के लिए लाइक हमारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा महँगा ये है, हमें वो बोला ना आईफ़ोन, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं भाई, सालों-सालों तक कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे। अपनी छोटी-छोटी जो सपने हैं खाने-पीने का वो हम मार रहे हैं, उनको ध्यान नहीं दे रहे। हम ये सोचे कि पैसे बच जाएँ भाई, हम वो चीज़ अपनी पूरी कर लेंगे। तो हम एक बड़ी चीज़ के चक्कर में अपने जो छोटे-छोटे सपने हैं ना वो भी तोड़ देते हैं। जो हमें छोटी-छोटी खुशी मिलनी होती है हमारी लाइफ़ की, हम वो भी छोड़ देते हैं एक बड़ी चीज़ चीज़ के चक्कर में। तो ये भी लगता है कि अगर आपको कोई छोटी चीज़ ज़्यादा वो है, आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो ले लो, ऐसा कोई बात है नहीं। अपने सपने मार के कब तक जीते रहोगे, क्योंकि हम छोटे होते हैं तो हमारी फैमिलीज़ भी ये कहती है कि भई आप पहले 10th-12th कर लो, फिर आपको फ़ोन दिला देंगे, जो आपका मन करेगा वो दिला देंगे। तो मैंने भी अपनी 10th-12th कर ली थी। मैंने ये कहा था कि मैं अभी 10th के बाद ना फ़ोन लूँगा फ़ोन। तो ठीक बोला ठीक है, तो नंबर अच्छे लिए। तो नंबर मैं अच्छे लिए आया, फिर भी फ़ोन नहीं मिला। मैंने बोला था कि चलो साइकिलें दिला दो, साइकिल भी नहीं दिलाई। तो फिर उसके बाद हो गई 12th भी। 12th के बाद मुझे कॉलेज में जाके कहीं फ़ोन मिला, पर मुझे ये था कि मेरा सपना क्या है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये था आईफ़ोन चलाऊँगा आईफ़ोन। तो फिर मैं शायद 9th-8th से कहता था आईफ़ोन चलाऊँगा, आईफ़ोन लूँगा, आईफ़ोन लूँगा। वो मेरे साथ के भी कह रहे थे, "बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं लेना।" तो घर वालों ने उस टाइम मैंने कहा था कि आप थोड़े बहुत पैसे दे दो, बाकी मैं मिला के आईफ़ोन ले आऊँगा अपना। मैं अपने पूरे घर वालों को भी ये नहीं किया कि आप ही दिलाओ, ठीक है? ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे को एंड्रॉइड दिलाया, मैंने वो 2 या 3 महीने बेच के अपना पैसा जुगाड़ करके मैं आईफ़ोन ले आया। आईफ़ोन लेके आने के बाद फिर जो मैंने पैसे इधर-उधर से गए थे, फिलहाल तो मेरे सारे मेरे थे, पर जो मैंने मेरे दोस्त ने ज़्यादा दिए थे, तो उसके पैसे भी दिए ही नहीं दे पाया मैं। और दिए तो दिए ही थे, कैसे ना कैसे दिए दिए। तो उस टाइम ये भी लगा कि यार मैंने गलत तो एक दिया कि अपना क्या फ़ायदा। पर मैं उसके बाद भी ये फ़ोन ले गया। वो फ़ोन मैंने 1 ही साल चलाया था बस। अगले अगले साल जैसे मेरे पास 8th तक आया, उसके बाद मैं ले गया 12 मिनी। तो अब उसके बाद भी मैं लेके आने वाला था, मैं अब 13 प्रो लेके आने वाला था। फिर यार जब लाइफ़ आपको कुछ ज़्यादा कुछ सिखा देती है, तो आपको पता चलता है कि ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं।
जो असली मज़ा है वो या तो घूमने में है या फिर अपने छोटे-छोटे शौक पूरे करने या घर वालों का शौक पूरा करने में मज़ा है। तो उस टाइम मैंने फ़ोन लिया और कॉलेज टाइम में जैसे मेरा एक ड्रीम हो गया था कि भाई मुझे केटीएम बहुत पसंद थी कि मैं केटीएम लूँगा। आप तो बोलोगे अच्छा पर ये पर मेरा बचपन से ड्रीम है केटीएम का। शायद मैं पहले जाता था ना कहीं घूमने तो केटीएम जाती थी। मैंने कहा बड़ा हो केटीएम लो। तो मैंने पैसे किए थे तो वो भी नहीं ले पाया और थोड़े बहुत कम से कम दिला ही नहीं घर वालों ने। तो ऐसे-ऐसे मुझे भी लगता है कि मैं अपने बहुत से सपने पूरे नहीं कर पाया, उनका मेन रीज़न पैसा ही है और शायद आ भी जा और अब यार लेने का मन भी नहीं करता क्योंकि जो सपने आपके पहले रहते हैं ना, जैसे आप बचपन में एक सपना था वो किंडर जॉय नहीं होता ₹50 वाला, वो बहुत तगड़ा सपना था कि वो लेना है यार, वो बहुत बड़ा ड्रीम है उसमें जो है टीवी में ऐड आते थे वो लेंगे। वो नहीं ले के आ पाए और आज ऐसा नहीं है, आज पैसे हैं फिर भी आज नहीं ले पा रहे क्योंकि आप अच्छा नहीं लगता क्या करेंगे लेके। तो आपके सपने भी बदलते रहते हैं जब आप बड़ी चीज़ के पीछे अपने छोटे-छोटे सपने तोड़ते होगे ना, जो छोटी-छोटी खुशी आपको मिलनी है वो तोड़ते होगे, तो वो खुशियाँ भी छिन जाएँगी। तो छोटी-छोटी लाइफ़ को जीते रहना चाहिए और फिलहाल वो क्या बोलूँ, शायद किसी को मेरी बातें फालतू लग रही हों या कुछ, पर यार अभी तो 21 इयर्स ओल्ड ही हूँ मैं, अभी इतना मैच्योर भी नहीं हुआ और इतनी समझदारी भी है नहीं मुझे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। शायद क्या पता कौन देखे मेरी वीडियो, शायद घरवाले देख लें या फिर गाँव के ही, वो भी ऐसे। और यार जो आपने अपनी लाइफ से सीखा आप वो किसी और को बताओगे तो उससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए और कुछ नहीं है। ज्ञान बढ़ाने से ही बढ़ता है कोई। और मैंने ये बात देखी कि जैसे ना कुछ लोग आज के टाइम में ट्रेंड चल गया कि जैसे भगवान की रील होगी, आप उसको देख लेते हो, हाँ भाई ये किसी ने बता दिया ये चलो ठीक है। आप खुद को कहते हो, किसी और को कहते हो, स्टेटस लगा देते हो। स्टेटस लगा के ये जताते हो कि भाई हम भगवान की वीडियो देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ आती है। मैंने देखे हैं बंदे और आपके मन में गंदगी भरी है तो क्या फ़ायदा है उस बात का? आप डेली स्टेटस लगा रहे हो, आपको भगवान स्टेटस थोड़ी देख रहा है कोई यार। आप लोगों को बता रहे हो, लोगों को क्यों ज़बरदस्ती बता रहे हो? उन्हें अपनी गलती से ही पता चलेगा। मुझे जितना भी है, मुझे अपनी गलतियों से ही पता चला, वो गलती बाद में मैं करता नहीं हूँ। कुछ लोग बेफ़ालतू का पता नहीं जैसे वीडियो देखेंगे कुछ, किसी की देख ली, किसी ने ज्ञान मोटिवेशन दे दिया, उसको याद कर लेंगे। उसको जो मोटिवेशन होता है ना वो जो कोई कुछ बताता हमें जैसे गुरु हमें कुछ सिखाता है, तो हमें ये होना चाहिए कि हमें वो सीखना है, अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना है। ये नहीं कि हमें उसे याद करना है और लोगों को सुनाना है और हमारे जो अंदर है गंदगी हमें वो अपने अंदर ही रखनी है। तो ये चीज़ गलत है। बाकी मैंने देखा है एक बंदा है ऐसा, जो दुनिया भर का ज्ञान फैलाता है, दुनिया भर का। अंदर गंदगी भरी हुई है। एक 100% में से 1% भी उसके अंदर ज्ञान नहीं है। अंदर चालाकी भरी हुई है, चतुराई भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। इसका क्या फ़ायदा फिर, उस ज्ञान का क्या फ़ायदा? जब आप अपने ऊपर ही उस ज्ञान का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप क्यों याद कर रहे हो? या छोड़ ही दो उसे। तो फिलहाल पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले गया। तो आज इतना ही था फिलहाल, कल देखते हैं। बाय-बाय। कैसी लगी कन्वर्सेशन बता देना यार, कोई बताता ही नहीं है।